चलो बढ़िया। मैं 2-3 बार मैंने फोन किया आपसे, तो आपसे बात नहीं हो सकी। जी 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 मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है करमशील भारती। जी, बोलिए। जी। मैं ये जानना, थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि आपने एक अभिमन्यु वर्मा जी उससे संवाद किया था। जी। उसका उसका ये था तर्क कि मैं मनुस्मृति से कोई परेशानी हो, उसमें कितनी अच्छी बातें हैं, ऐसा था उनका कुछ। तो आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? उठाए तो थे बहुत सारे सवाल, उन्होंने नहीं उठाया। ऐसे करके जवाब दिए कि ब्राह्मणों की इच्छा थी बस। इच्छा हाँ, बात तो ठीक है। अब ये कोई जवाब, अब ये कोई जवाब थोड़ी ना होता है। मेरी बात सुनिए। जी। आपने ये सवाल नहीं उठाया कि इसमें कौन सी अच्छी बात है जो सारे समाज पर लागू होती है। नहीं, सवाल उनका था। ये सवाल उनका था, लेकिन मेरा मतलब कहने का आपको उठाना चाहिए था, क्योंकि आप एक दार्शनिक है, आप दार्शनिक लिखते हैं। आप समझे नहीं, सवाल उन्होंने ये किया था कि क्या बुरा है वो आप बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने तो मनुस्मृति को रखा नहीं ना। हाँ, तो मुझे जो सर जो सवाल पूछे उन्हीं के जवाब नहीं दिए, तो आगे और क्या पूछता मैं? आप बताइए। आपने पूछा बुरा बताइए ना, उसमें बुरा क्या है? हाँ, तो बुरा बताया कि जाति से ही वर्ण का निर्धारण कर रहे हैं, ये बुरी बात है। वो देखिए, वो एक छोटी बात होगी सर। छोटी कैसे है? पूरी मनुस्मृति तो उसी पर टिकी हुई है। मैं ये बता रहा हूँ उसमें क्या क्या लिखा है, ब्राह्मणों के लिए क्या सुविधा दी है और नीचे के वर्ण के लिए क्या लिखा है, ये होना चाहिए था। तो सर, ये वर्ण से ही हो गया ना। जब आप जन्म से ही निर्धारित कर दे रहे हो तो सारी समस्या तो यहीं से शुरू हो गई। मैंने मूल सवाल पूछ लिया। मूल सवाल आपने पूछा, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा कि भाई साहब, आप महिलाओं के लिए क्या भागीदारी है उसमें, महिलाओं के लिए क्या प्रतिबंध है, ये आपने सवाल नहीं किया। सर, जो सवाल पूछे उन्हीं के जवाब नहीं आए तो आगे कहाँ से सवाल करते हैं? सर मेरी बात सुनिए, आपको सवाल वो बार बार पूछ रहा था, आखिर में पूछ रहा था, आप बताइए मनुस्मृति के। तो सर, मैं बार बार बोल रहा था ना कि जो सवाल पूछे उन्हीं के जवाब नहीं दे रहे हो आप, तो आपसे और क्या पूछूं मैं? मेरा सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, आप एक बात बताइए। रुकिए तो उदाहरण के लिए मान लो आप किस चीज के एक्सपर्ट हो, कोई चीज के एक्सपर्ट होंगे आप जी। कोई एक नाम लीजिए, कोई एक चीज का ज्ञान रखते होंगे ठीक ठाक। किसी में एक्सपर्ट ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसे उदाहरण के लिए मतलब कुछ तो आप ज्ञान रखते होंगे ना अपने जीवन में। हाँ, समाज व्यवस्था के बारे में। हाँ, तो मान लिया कि आप कोई सामाजिक व्यवस्था को लेके आओ उसके बारे में बताने के लिए, और मैं 2-3-4 सवाल पूछूं और उसी का ढंग से जवाब ना दूं, तो बाकी और सवाल पूछने बनते कहाँ हैं जब वही नहीं दे रहे हो जवाब? आपने कम से कम 8 घंटे बिताए। 8 घंटे था ना आपका? हाँ, दोनों लोगों का। जी। आपने वही सवाल लगातार पूछने, ताकि उसकी बोलती बंद हो जाती। अच्छा चलो, आप बताओ कौन सा सवाल पूछना था जो के नहीं पूछना था? देखिए मेरी बात सुन, मैंने उसमें सवाल पूछना चाहिए था कि महिलाओं के लिए क्या प्रतिबंध है उसमें और क्या उसके अधिकार है। सर, वो नहीं बता रहे थे। वो ये कह रहे थे आपको कोई दिक्कत है, वो बताइए। नहीं, दिक्कत आपको बताइए, मुझे दिक्कत है इस बारे में। मैं एक सामाजिक दार्शनिक हूँ। हाँ, तो दार्शनिक हूँ, तो मुझे दिक्कत है। तो उनका जवाब मैं दे देता हूँ ना आपको। उनका जवाब है कि बस ईश्वर का ऐसा कहना है और बस यही ठीक है। ईश्वर, देखिए मेरी बात सुनो, वो पहले तो ये है कि ईश्वर झूठ है, आपको ये कहना था। सर, उनका जवाब ऐसा ना सर, मुझे सवाल पूछने हुआ, मुझे कुछ बताना नहीं है कि क्या झूठ है और क्या सर। आप 8 घंटे से बात कर रहे थे। सर, मैं 8 घंटे देखा। सर, मैं 200 घंटे भी सवाल ही करूंगा। नहीं, सवाल करो तो जवाब आए, तभी तो सवाल करना का फायदा है। और दूसरा सवाल बदल देना चाहिए था आपको। आपने जाति के बारे में पूछा। सर, दूसरा सवाल तो सर एक सवाल थोड़ी पूछा मैंने, बहुत सारे सवाल पूछे। जैसे वो रामायण पे आ गए, महाभारत पे आ गए, मैंने बहुत सारे रामायण के। मेरी बात सुन, रामायण की बात करिए। रामायण और जो खास तौर पे जो रामचरितमानस है, उसमें इतना ब्राह्मणों के बारे में इतना लिखा हुआ कि श्राप देते हुए, मारते पीटते हुए ब्राह्मण पूजनीय है। ये आपने सवाल नहीं पूछा। सर, पूछा श्लोक बनाते हैं उनकी। सर, जब मूल सवाल ही पूछ लिया कि आप जन्म से कैसे निर्धारण कर रहे हो? नहीं, वो तो देखिए मूल सवाल ही है ना कि अगर पहला ही सवाल गलत है
मतलब पहला ही सवाल का जवाब गलत है तो अब आगे मनुस्मृति जाती ही कहाँ है? उसे मैं आप मान गलत है लो, मेरी बात सुनिए, आपने 8 घंटे डिबेट की दोनों ने। सर मैं दो आपके सवाल, सर घंटे से मतलब नहीं है ना, मैं 200 घंटे भी कर सकता हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं। घंटे कर लीजिए, उसका व्यर्थ है ना सब कुछ। ऐसे आदमी से बात ही नहीं कर दी थी आपने पहले उसमें कर देना भी, आप सवाल नहीं दे रहे थे, आपसे बात करने चाहता है। नहीं, मैं तो पूरा स्पेस देता हूँ सर सामने वाले को, कि अगर वो 10 घंटे में एक जवाब भी दे सके तो बढ़िया है। जवाब दिया नहीं ना उसने कोई भी, तो वही तो कह रहा हूँ। तो मैंने तो रिपीट करते रहे, वो भी आप उसी बात को रिपीट करते रहे, तो सर ये बढ़े नहीं आप। तो सर ये उनकी गलती है ना, आप इसमें मेरी गलती ठहरा रहे, जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा इसलिए मानना है क्योंकि आप एक दार्शनिक हैं। हाँ, दार्शनिक को सवाल घुमा के पूछना चाहिए था। नहीं सर मैं घुमा के नहीं पूछता, और मुझे किसी को जाल में नहीं फंसाना होता, मैं सीधे सवाल पूछता हूँ और सीधा जवाब किसी के पास है तो दे दे। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं इसे जाल में फंसाऊं। जी चलिए, आप मेरा ब्राह्मण अपने जाल में फंसा हुआ है, हमें केवल बताना है तुम इसलिए फंसे हुए इतने गर्त में हो, अब उनके बारे में बताना है। सर मैं वहाँ बताने नहीं बैठा था, आपको कितनी बार बताऊं, मैं वहाँ केवल और केवल प्रश्न करने, प्रश्न का जवाब ही नहीं होता। मेरी 8 घंटे डिबेट का वही बात है, ऐसा आपको फायदा नहीं है ना। हाँ, तो किसका फायदा हुआ? हाँ, फायदा ये बात का हुआ कि जितनी देर भी डिबेट हुई और जितनी देर भी बात गई और मैंने जितने भी सवाल पूछे, उन सवालों के किसी एक भी सवाल के वो कोई ऐसे उत्तर नहीं दे सके जिसे लॉजिकल बोल सकें, साइंटिफिक बोल सकें, कोई किसी तरह से लाभकारी बोल सकें। वो इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा थी, ऐसे हो गया। तो वेद कहीं तो उनकी किसी बात से ये सिद्ध नहीं हो रहा था कि जितनी चीजें पूछी जा रही हैं उसमें वेद कोई सटीक बात बोलते हैं। तो उससे ये निकल के आया कि या तो ये आदमी वेदों को ढंग से जानता नहीं है, और या तो जानता है तो फिर वेदों में ऐसा कुछ है नहीं है जिसका हम कुछ करें, कोई उपयोग करें। ये बात निकल के आई उससे। दूसरा एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ जी। आपने पूछा आपका जाति क्या है? हाँ, मैंने उनसे पूछा। हाँ, उनने बताया। अभी उसमें भी सवाल होता, लेकिन अब फिर टाइम इतना हो गया था। मैं क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय जाति अपनी बताई और काम वो ब्राह्मण का कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं अगर ये जन्म से तय है तो? सुनिए मेरा ये कहने का मतलब है, वो क्षत्रिय कहा, आपने सेटिस्फाई हो गए, चलो ठीक है। क्षत्रिय पूछ रहा था कौन से क्षत्रिय हैं आप? नहीं सर, वो तो वो बताए देते ना कौन से क्षत्रिय। सर यही तो कहानी है। आप मेरा सवाल सर, क्षत्रिय में कौन से क्षत्रिय थोड़ी होते, वर्ण तो 4 ही है ना। नहीं, वर्ण तो 4 है, लेकिन अब ये क्षत्रिय जो पिछड़े भी लगाते हैं अपने आप को क्षत्रिय, वो तो आप जाति की बात कर रहे हो ना। नहीं मैं क्षत्रिय बोलते हैं अपने आप को, जाति नहीं देखते। तो वर्ण तो 4 ही है ना। अब जैसे ब्राह्मण में भी बहुत सारे तरह के ब्राह्मण, पर सब ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। यही तो है बात सारी भाई जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वेद के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से पहले तो यदि क्षत्रिय है तो डिबेट करने के लायक ही पहले पूछ लेना चाहिए था आपको, आप डिबेट कैसे कर सकते हैं, आपके पास अधिकार ही नहीं है शास्त्रों के हिसाब से कहो तो। हाँ, आपको ये करना चाहिए। ये वाली बात आपकी एकदम ठीक है। ये बात मैं बोलने वाला था, लेकिन वो बीच में इंटरनेट वगैरह चला गया तो वो बात खत्म हो गई। नहीं तो ये मैं बोलने वाला था, ये आपकी सही बात है। आपको कोई अधिकार नहीं है इन पर बात करने की। जी आप एक अधिकार से नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण का ही अधिकार है पढ़ना और पढ़ाना और शास्त्रों को व्याख्या करना, बिल्कुल वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो आप इसमें डिबेट में क्यों बैठे हैं? जी ठीक बात है। ऐसा एक बात। बिल्कुल। दूसरा ये है कि उसने क्षत्रिय कह दिया, पूछना था कौन से क्षत्रिय हो, आप नकली क्षत्रिय हो या असली क्षत्रिय हो? ये बात वो तो असली बता, वो तो असली बोलता ना कि असली वाला हूँ। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, असली वाला बोलता तो बताओ कौन से असली हो। हाँ, क्योंकि देखिए ये धर्म है ना, ये हिंदू धर्म केवल भ्रम है और ब्राह्मण धर्म है सही में इसका नाम। ब्राह्मण धर्म में भ्रम फैलाया जाता है कि तुम ये हो और तुम हो नहीं। तो सर उसको देखो, उसको एक्सपोज करने के 2 तरीके हैं। आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हो जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मैंने आप कह रहे हो कि मैं ये सिद्ध करूं कि भाई ब्राह्मण धर्म भ्रम है ना? हाँ बिल्कुल है।
हाँ, लेकिन मेरा तरीका ऐसा नहीं, सुनो तो, मेरा तरीका ऐसा है कि जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म सही है, मैं उनसे सिद्ध कराऊं कि ये भ्रम है। वो कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहेंगे अपना श्रेष्ठ, जैसे उसने कहा, देखिए मेरी बात, मेरा कहने मतलब ईश्वर की इच्छा, कहने से नहीं होता ना। आपकी सारी डिबेट में अभिमन्यु ने कहा कि मेरी ब्राह्मणों की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। हाँ, आपका कोई सवाल ही नहीं हुआ। सर वही तो बता रहा हूँ मैं यही तो बता रहा हूँ ना। रुकिए ना जरा, देखो, जब जनता सुन रही है तो उनकी जनता भी सुन रही होगी, तो उनको भी पता चलेगा है ये वेद खाली बस इच्छा की बात है, मतलब इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं होता, मतलब इच्छा है बस, उनकी इच्छा हो गई तो बस हो गई। चलिए आपकी बात मैंने मान लेता हूँ, लेकिन एक बात सुनिए, हजारों साल से लोग गुलाम हैं वेद के और स्मृतियों के। सर इसलिए ऐसे ही नहीं छूट सकता ना रुकिए, इसलिए गुलाम है क्योंकि बाकी दूसरे लोग वेदों को गलत सिद्ध करने पे तुल गए खुद। कैसे गलत? गलत है ही, खुद ही गलत सिद्ध करने पे तुल गए। नहीं है ही गलत वो सर, वो एक सिंपल सा बोल देते, भाई जितना सब वेद है, आपने सारे वेद पढ़े हैं। हाँ, अब बताओ, आपने पढ़े हैं वेद? जी, सारे वेद पढ़े आपने? नहीं मैं सारे वेद कौन पढ़ने की नहीं उसमें। हाँ, अरे रुक जाओ ना, इसका मतलब हो गया कि आप तो अधिकारी रहे नहीं वेदों के ऊपर कोई कमेंट करने का। आपने तो सर कैसे, आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने मुख्य बातें पढ़ी हैं उसमें। सर मुख्य से मतलब नहीं ना, मैं तो उनका वो बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो मैं उनका स्टांस बता रहा हूँ कि वो ऐसा बोलेंगे कि आपने वेद पढ़े हैं भाई सारे, आप बोलोगे नहीं पढ़े। जैसे मैं भी बोलूंगा कि भाई आधिकारिक रूप से तो मैंने नहीं पढ़े, जैसे वो संस्कृत आनी चाहिए, वो वाली ये सब होना चाहिए, तो मैंने तो नहीं पढ़े। तो वो बोलेंगे तो चलो हटो सामने से, कहाँ बात कर रहे हो। जैसे मैं इनसे बोल सकता था भाई तुम तो क्षत्रिय हो, हटो, तुम कहाँ, तुम तो अधिकारी नहीं हो, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन अगर ब्राह्मण बैठा हो सामने, उसको तो नहीं बोल सकता मैं कि भैया कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, ब्राह्मण बोलेगा तभी तो मैं बता रहा हूँ ना सर। ब्राह्मण भी आएंगे ना, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, जब ये नहीं अच्छा आंसर कर पाएंगे तो आएंगे ब्राह्मण एक दिन। रुक तो जाओ जरा, ये सर ये एक ही दिन में नहीं तय होने वाला है। अभी ये जो लोग हैं अभी आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण शुरू में नहीं आ जाएंगे। जब इनसे आंसर नहीं बनेंगे तब उनको आना पड़ेगा, जब हम थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे। जब वो तो ये उन्हें बुलाने के लिए है, जब वो आएंगे तो तब उनसे तो ये सवाल पूछ नहीं सकते कि भाई आप तो योग्य नहीं हो इस पर चर्चा करने के, है ना। ये सवाल तो बनेगा नहीं उनसे। योग्य नहीं कह रहा मैं, और ये भी नहीं, अधिकारी नहीं है, और ये भी नहीं बनेगा कि मैं बोलूं कि मैं अधिकारी हूं चर्चा करने का। नहीं, चर्चा के क्यों नहीं, अधिकारी हैं आप, दार्शनिक हैं आप, दार्शनिक लिखे हैं तो दार्शनिक हैं आप। सर मैं दार्शनिक हूँ, लेकिन उनके वेद का दार्शनिक नहीं हूँ ना। नहीं यही तो, दार्शनिक की नजर अलग होती है, दार्शनिक का दर्शन अलग होता है, उसमें वेद हो चाहे कुछ भी हो। सर सुनो ना जरा, वो तो कह सकते हैं ना इस बात को जी। हाँ, तो जब वो कह सकते हैं तो कहने से, मेरी बात एक बात सुने, उनके कहने से कह दो हम उनको सूर्य नहीं है, सूर्य छुप गया, तो इसका मतलब थोड़ी है सर। तो हम उनको तो बताना हमें सर, सूर्य कोई दर्शन वाली बात नहीं है ना। देखो रुको ना जरा, दर्शन की बात, इस तरह की हल्की बातें करोगे तो यही हल्की बातें तो अब तक होती रही है, तभी तो वो चढ़े हुए हैं। नहीं हल्की नहीं, हम मजबूत बात करते हैं। कहाँ मजबूत बात है ये कोई मजबूत बात है कि आप कह रहे हो कि क्यों? सूर्य तो सबको दिखाई पड़ता है, सब जानते हैं कि सूरज है कि नहीं है। मेरी बात नहीं, यही तो कह देते हैं सूर्य नहीं है, क्या कर रहे हो आप, वो तर्क वाली बात है। हाँ, तो ऐसी बात तो वो बोलते नहीं ना कि सूर्य नहीं है। नहीं बोलते, आप सुनिए वो कह देते हैं सूर्य जो हनुमान ने खा लिया, मालूम नहीं आपको? अरे सर अभी तो नहीं खा रखा ना, अभी तो है ना। नहीं मेरा मतलब कहने का जो कह सकते हैं वो, आपने एक चीज देखो, फिर वही बात है सर। क्या आप कभी भी सिद्ध कर, अगर मैं आपको बुलाऊं वक्ता के तौर पे कि आप वेदों को गलत सिद्ध कर दो, आप कर दीजिए, आ जाइए वक्ता बन के, मैं आपको दूंगा पूरा समय। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी बात सुनिए कि तो आपके गलत सिद्ध सर, आपके गलत सिद्ध करने का वो फर्क नहीं पड़ेगा जब इन लोगों के द्वारा ही गलत सिद्ध होगा। आप सोचो, ये कभी भी अपना गलत सिद्ध करने वाले नहीं है सर। मैं करवा तो बताओ ना सर, मैं करवा के छोड़ूंगा। सर मेरे पास तरीका है ना। तरीका बताइए, क्या है तरीका आपके पास? हाँ, तो आप मेरा तरीका मुझसे पूछो। पहले तो आप ये बताओ कि अगर यही वेदों को गलत सिद्ध करें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, या आप और मैं गलत सिद्ध करें उसका फर्क पड़ेगा?
किसकी सुनता है समाज? मतलब जो इन वेदों को मानते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नहीं मानते उनका तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो लोग इन वेदों को थोड़ा या ज्यादा जितना भी मानते हैं वो किसकी बात सुनते हैं, मेरी आपकी या ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों की मानते हैं। हाँ, तो अब सीधी सी बात है, तो मैं और आप कितनी बीन बजाते रहे, वो कोई 1-8% उनमें थोड़े कोई बुद्धिवादी होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, बाकी सब पड़े रहेंगे उधर ही। बिल्कुल ठीक है। आप एक बात सुनिए, एक बढ़िया बात की आपने। हाँ, तो अब इस लॉजिक पे रहिए ना थोड़ा। अब इसका मतलब है कि अब हम कोई ऐसा तरीका सेट कर सकें कि इनके ही मुंह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सिद्ध करवा दें कि भाई जो तुम कह रहे हो वो फालतू की बात है। नहीं, वो तो बात ठीक है, देखिए मेरा उदाहरण मैं थोड़ा तो वही मेरा तरीका है जी। मेरा सुनिए, मैं कहता हूँ कि आपने विवेकानंद जी का नाम सुना है? सुना है। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े वो हुए जी जी। वो भी वेदों के बारे में कहते हैं जी। वो भी धर्म शास्त्र को, हिंदू धर्म को बड़ा अच्छा मानते हैं। ठीक है ना? और उनको, आपको मालूम है कि ब्राह्मणों ने कह दिया तुम कायस्थ हो। कायस्थ था वो, आपको मालूम है इस बारे में? जी जी, कायस्थ है, बिल्कुल पता है। कायस्थ था ना वो? हाँ। कायस्थ था कि तुम जो है उस धर्म संसद में बात नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जी, तो जी। उसने वेदों के बारे में सोचा क्यों नहीं? वो अपने आप फिर हिंदू धर्म की वो करने लगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिसको भी आप समझोगे वो आप अपनी तरफ से अपनी वो बनाने की कोशिश करेगा धर्म के अंदर और समाज के अंदर। तो मैं सर बदलने की बात नहीं करेगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इन्हीं के मुंह से करवाओ ना। ये सवाल ही मत उठने दो कि कायस्थ वेदों के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। ये झंझट ही खत्म करो, इन्हीं से करवाओ। क्या आप तो कर सकते हो? चलो आप ही बताओ। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। मैं बता रहा हूँ विवेकानंद को कौन फॉलो करता आज तक? सर बहुत सारे लोग हैं, बंगाल में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं तो 11 साल साधु रहा हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि उनके बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे आश्रम है। हाँ, बंगाल में भी है और ऋषिकेश में भी है, बहुत सारे। मैं बता रहा हूँ ना, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ बात की है उन्होंने? किसी ने नहीं की। नहीं कहते। रविंद्रनाथ टैगोर खुद नहीं बोलता। हाँ, सही बात है। फिर उससे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब ये कायस्थ ही नहीं आपकी बात कर सकते और क्षत्रिय नहीं इसके खिलाफ बात कर सकते, तो ब्राह्मणों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप वो अपने वेदों को इनको गलत कह देंगे? सर उनसे उम्मीद नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसा तरीका है कि मैं उनसे सिद्ध करवा दूंगा। उनसे उम्मीद नहीं, ये तरीका काम करता है। उनसे कौन उम्मीद करेगा? तरीके सर जैसे एक इन्वेस्टिगेटर होता है। आपने कोई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के बारे में सुना है जो मर्डर इस तरह के केस में इन्वेस्टिगेट करते हैं? तो क्या वो ऐसी वो करते हैं कि भाई कातिल खुद आके बताएगा कि मैं कातिल हूँ? ऐसी अपेक्षा करते हैं कातिल से? क्या करते हैं? क्या नहीं, उस पर तो पावर होती है उसके पास। तो सर वो नहीं कर सकता, दूसरा बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। सर पावर तो सवाल करने की, बहुत असीमित पावर्स हैं उसके पास। आपके पास कुछ पावर नहीं है सर। सवाल करने की तो पावर है और थोड़ी ना कुछ पावर है। नहीं, सवाल नहीं, उसके साथ दूसरा भी वो हथकंडा बना सकता है। जैसे दूसरा क्या अपनाएगा? जैसे कि वो उसका मतलब पिटाई भी कर सकता है उसकी। सर इन्वेस्टिगेशन पहले पुलिस रिमांड क्यों लेते हैं? सर वो पुलिस रिमांड का यही मतलब है। नहीं, वो वाला मतलब नहीं है, ये इलीगल है। अभी जो ये थोड़ा बहुत करते हैं ये गरीब लोगों पे कर लेते हैं। अगर पहले सुनो ना जरा, कोई अमीर अगर मर्डरर है उससे ये पूछताछ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, केवल पूछताछ कर सकते हैं। सुनिए, तो अभी ब्राह्मणों को अमीर समझ के चलिए। अरे दार्शनिक जी, सुन तो लो मेरी बात। जी दिल्ली से हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी दिल्ली से हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी दिल्ली में रहते हैं? जी। अच्छा, आपको मालूम है वसंत कुंज में एक वो इंस्टीट्यूट में एक वो स्वामी चिन्मयानंद, क्या नाम था उसे, ऐसा ही नाम था, वो पकड़ा गया था जी। मालूम है ना उसका केस के बारे में? हाँ, चिन्मयानंद वही जो साउथ के थे, वो जो भाग गए यहाँ से। वसंत कुंज में आजकल जेल में है वो। अच्छा, तो वो तो कोई और होंगे, पता नहीं। हाँ, तो ये अखबार नहीं पढ़ते ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, अखबार भी पढ़ता हूँ, लेकिन अब सारी खबरें तो नहीं पढ़ता जी।
मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, वो वसंत कुंज में बहुत बड़ा केस है वो। उसमें क्या है कि उसका एक इंस्टीट्यूट है, उसका यहाँ भी, आगरा में भी और केरल में भी है, जैसा स्वामी दयानंद का था बनाए हुआ। तो वो इंस्टीट्यूट में वो WES आता है ना, वो जो गरीबों के लिए, उनकी लड़कियों को इंस्टीट्यूट में एडमिशन देता था, और कुछ रिटायर्ड मतलब वो जो फौजियों की लड़कियों को, और फिर वो उनके साथ करता था यौन शोषण। आपने मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो उसका क्या हुआ कि उसने 2-3 अपनी जो रख रखी थी लेडीज, 3 लेडीज 4 लेडीज रख रखी थी उसने मैनेजमेंट में अपने में जी। तो उसने उनको कहता था लड़कियों को, उनको कि तुम इनको प्रेशर दो ताकि ये आके मेरे से मिलें और मेरा जो मैं कहता हूँ वो करें जी। ठीक है। तो काफी दिन से चल रहा था उसका जी। 2-3 लड़कियों ने FIR भी लिखवाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था वो, पैसे वाला था, उसके कई 100 करोड़ में रखा, 1000 करोड़ का आदमी था वो। अब भी उसका इंस्टीट्यूट है वसंत कुंज में। ठीक है। तो फिर 2-3 लड़कियों ने अपनी तरह से वो कहा कि हम FIR लिखवा के रहेंगे, और फिर उसके पिताजी ने और पेरेंट्स ने जाके कहा, तब जाके हुआ और अखबारों में बात आई। तो वो पकड़ा और 5 दिन की पुलिस रिमांड पे गया। अब उसका पता चला सब कुछ फर्जी है उसका। वो बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला, और इतना रसूख उसका PMO तक था और राष्ट्रपति तक। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं जी। हाँ, ये जो इधर हरियाणा का जो था, वो क्या नाम है उसका, जो वो अभी जेल में पैरोल पे छूटता रहता है, क्या नाम था? हाँ, राम रहीम। हाँ, राम रहीम कभी भी सजा होने के पहले न्यायिक हिरासत में गया? हाँ, नहीं जाना पड़ेगा बिल्कुल, बिना कैसे निकालेंगे उसे? सर गया ही नहीं कभी। पहले सारी, अरे आप कबूल कैसे किया उसने? मैंने वो किया है। हाँ, वही उसके लड़की ने कैसा किया, वही बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन बता तो दिया मैंने। इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो भी बिना पर लेना ही पड़ेगा। नहीं, बिना पुलिस रिमांड के उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लिया होगा, उसने कबूल कर लिया होगा बस। वही कबूल सीधे नहीं किया उसने, सीधे कबूल नहीं किया, लेकिन जब उससे पूछे गए, और बहुत सारी जगह वो पूछते में फंसा, बहुत सारी जगह। हाँ। तो जब वो फंसा, मेरा मतलब कहने का ये है। नहीं रुको सर, मैं आपको कुछ और समझा रहा था, आप कुछ और चले गए जी। मैं और आप पुलिस वाले डंडे वाला काम तो नहीं कर सकते, है ना? हाँ। तो हमारे पास, देखिए मेरी बात, डंडे वाला हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, सुनिए मेरा काम, उनके शास्त्रों से ही डंडे का काम कर सकते हैं। आप मुझे इलीगल काम करने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, इलीगल नहीं, लीगल काम कर रहा हूँ। बता, मेरी बात सुनिए। तो लीगल में मैं शास्त्रों में, तो लीगल में मैं सवाल ही तो पूछ सकता हूँ उनसे। मैं ये बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि उसमें कहा रामचरितमानस में कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रतिभा। इसका बताओ आप क्या है? और मुझे वो कहते हैं ये ढोल गवार सर, ढोल गवार ये कोई वेद में थोड़ी ना है। रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, रामचरितमानस की, रामायण की बात कर रहा हूँ सर। ब्राह्मण कई तरह के होते हैं, सारे ब्राह्मण रामचरितमानस को तो मुझे नहीं लगता कि ये कथावाचकों के अलावा कोई और इनको मानता होगा। ये ब्राह्मण तो इन चीजों को नहीं मानते। वो तो वाल्मीकि रामायण। आप मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय में रामचरितमानस का अध्ययन हो रहा है, आपको PhD हो रही है, सारे विश्वविद्यालय में चल रहा है, वो कह रहे हैं सबसे अच्छा ग्रंथ यही है। हाँ, कौन कह रहे हैं? कबूतर देखो कहाँ। हाँ जी, देखिए अब किसी विश्वविद्यालय की बात करो, हिंदी के खास तौर पर, और मेरे ख्याल संस्कृत के भी ये भी नहीं। तो अब ऐसा कोई ब्राह्मण आएगा जो रामचरितमानस को बोलेगा, तो उनसे रामचरितमानस से सवाल पूछ लेंगे, उसमें क्या है? नहीं, मेरा मतलब कहने का, आप समझे कह रहे हैं ना, आपको सर आपको बुला लेंगे ना, इसमें क्या है भाई? हम बोलेंगे कि हमारी ओर से सवाल आप करेंगे, इसमें क्या है? हाँ, और बताइए। नहीं, मेरा मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप देखो सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित कर दूंगा सवाल पूछने में। जब भी कोई ऐसा
कोई ब्राह्मण वाला केस आएगा या कोई वेदों, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इससे कोई भी संबंधित आएगा तो आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा, मैं आपको एज ए सवाल पूछने वाला आमंत्रित कर दूंगा, आप पूछिएगा जो पूछना है और फंसाइएगा जो फंसाना है। और बताइए। नहीं वो तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप जो कह रहे हैं, आपको उसने चैलेंज किया कि आप भी बताइए लास्ट में चलते हुए भी कि उसमें कुछ हो, तो आपको मतलब उस तरह से मुझे लगा नहीं, आपका जो अध्ययन उस तरह से ठीक नहीं मुझे लगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे? सर वो तो मैं आप ही को बोल रहा हूँ कि क्या आपका वेदों का अध्ययन है? आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका अध्ययन है नहीं है, तो ऐसे ही मेरा भी अध्ययन नहीं है, मेरा क्यों अध्ययन होने लगा? चलिए फिर हम डिबेट किस बात की रखोगे? हाँ, डिबेट इस बात की रखेंगे कि उन्हीं से पूछेंगे कि क्या बेहतर है, अब वही बताएंगे कि ये बेहतर है, उसमें हम सवाल पूछेंगे कि कैसे बेहतर है, बताओ भाई। सुनिए देखो मेरा तो यही तरीका है, आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहो आप कीजिएगा, मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है, आप सुनिए, फिर आप मुझे ही सुना रहे हैं। देखो नहीं मैं आपका तरीका आप ही ज्यादा अच्छे से अपना सकते हैं ना, मैं कैसे अपनाऊंगा? जी मैं एक थोड़ी बात कहना चाह रहा हूँ आपको। हाँ जी, कि आरएसएस संगठन 100 साल पहले बना था, अभी 2 अक्टूबर को खत्म हुआ, इसका 100 साल कंप्लीट हुए हैं जी। आपको शायद इस बारे में थोड़ा सा मालूम होगा। चलो सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? 100 होंगे, 98 हो गए होंगे, 102 हो गए होंगे, नहीं क्या होता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है? वो सरकार में बैठे हैं आज, पहले कुछ नहीं पूछते थे, कोई भी नहीं आदमी आता था। तो सरकार में बैठे इस बात से फर्क पड़ता है, 100 साल हो गए इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ता है ना जो आप कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब समझिए। नहीं क्योंकि तो आप ही बताइए, अगर 102 साल हो गए होते तो क्या होता? मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए, अब 100 साल के बाद बात खुल के आई है अभी। ये बता रहे हैं जो लोग बोलने वाले हैं वो कह के आ रहे हैं कि ये 100 साल से संगठन इतना झूठ फैलाने वाला है, इतना ये जो देश को बर्बाद करने वाला है, अभी कह रहे हैं लोग आकर के, जब वो संगठन आजकल जो शताब्दी वर्ष मना रहा है, मतलब उसकी तो ठीक है, उन्हें कुछ पता चला होगा, कह रहे होंगे वो जी। तो ये तो बता रहा हूँ ना, अध्ययन के बाद पता चला ना उन्हें, जबकि पहले जो है। तो आप भी अध्ययन कीजिए और आप भी पूछिएगा सवाल आगे, हम मना कहाँ कर रहे हैं, आप बताइए ना। नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपनी बातों पर, उनकी बातों पर नहीं, कोई उसने ईश्वर ने इच्छा कर ली तो हम तेरी बात क्यों सुनेंगे, ये जब तक नहीं कहेंगे, जब तक वो आप चाहे वो कितने भी विद्वान बनते रहे, वो विद्वान नहीं है। हमें दिखाना है कि भाई तुम जो अब तक विद्वता की बात करते हो, तुम विद्वान नहीं हो। हाँ तो मैं तो अपने जैसे, देखो जैसा मुझे आता है दिखवाना, मैं तो उस हिसाब से दिखा सकता हूँ। आप अगर और बेहतर दिखा सकते हैं तो आपको इनवाइट कर देंगे, बोलता रहूँ मैं, आप तैयार रहिएगा। वो तो ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, क्योंकि आपने जो प्रशांत कुमार जी से पूछा था, प्रशांत कुमार जी था, उनसे आपने गीता के बारे में कहा कि गीता में ऐसी कोई खास बात नहीं लिखी। आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरे 8 घंटे की डिबेट में आपका कुछ भी नहीं निकला, डिबेट बेकार रही, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें अब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ कमेंट देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई सिद्ध हो गया कि इसको कुछ नहीं पता है। किसको? अभिमन्यु वर्मा को। अभिमन्यु, मैं बताऊं उसका ये नहीं था मतलब कहने का, क्योंकि ये कोई उत्तर नहीं होते ना कि ब्राह्मण की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, ये कोई उत्तर बता रहा हूँ ना सर। ये अब वही ब्राह्मण यही वो कहेगा इस तरह के चले जाओ। हाँ तो अगर वो ऐसा बोलेगा तो इस तरह के उत्तर से वो विद्वान सिद्ध नहीं होगा, वो ऐसा सिद्ध होगा कि कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रंथों के बारे में वो तो सिद्ध नहीं हुआ कि ग्रंथ गलत है। सर ग्रंथ के बारे में ही सिद्ध हो गया ना, कि इसका मतलब है कि ग्रंथों में ही नहीं पता कि भाई ईश्वर ने ऐसी इच्छा क्यों की, ब्राह्मण ऐसी इच्छा क्यों करता है, पता ही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई ग्रंथ को ही नहीं पता है ये बात। अब जब ग्रंथ को नहीं पता तो बेचारे ब्राह्मण को कैसे पता होगा, वो तो वही पढ़ता है। चलिए, लेकिन फिर भी हमें इससे ग्रंथ और ग्रंथ का प्रज्ञाता दोनों जो है वो अज्ञानी सिद्ध होते हैं, उन्हीं की अपनी बात से। और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने केवल सवाल भर पूछे। तो वही और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास और भी सवाल हैं, तो उनके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा जब भी ऐसे लोग आएंगे।
चलेगा तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन ये मेरा मतलब कहने का, आप कहेंगे तो इनवाइट करूंगा ना। जी जी। देखिए मेरा कहने का मतलब है, आप ये चैनल पे मतलब किस तरह की बहस रखते हैं? तो मैंने 2 बहस देखी, और बताइए किस तरह की बहस रखते हो? देखो ये जो चैनल है ये ओपन मंच है। कल जो आपने किसके अब मेरे कल लोकतंत्र के बारे में चर्चा रखी थी, लेकिन कोई तो था ही नहीं उसमें। नहीं वो तो मेरी चर्चा थी ना, उसमें कोई क्यों होता? इसको आप देखो, मैंने एक पूरा सिस्टम लिखा है, जैसे एक नया दर्शन भी लिखा है और एक पूरी व्यवस्था लिखी है भविष्य के लिए, दुनिया की व्यवस्था जी। तो उस दुनिया की व्यवस्था को बताने के लिए हर संडे को मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या व्यवस्था है, उसके एक पॉइंट उठा के, एक दिन एक पॉइंट उठाते हैं, अगली बार अगला कोई पॉइंट उठाते हैं, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने लिखा है। तो उसमें जिनको कुछ पूछना होता है तो मुझसे सवाल पूछते हैं, जैसे आपने सुनी, आपको कोई सवाल उठा तो आप अगली बार आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना? तो आपने बुक लिखी है इस पर? जी हाँ, 2 बुक है मेरी, एक संपूर्ण समाधान है और एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन? जी जी। जीवन दर्शन में किस बारे में आप कहना चाह रहे हैं? जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए? जीवन के बारे में, जीवन का दर्शन कैसा होना नहीं चाहिए, कैसा है? कैसा है? अब वो आप सामाजिक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं उसमें? सर धार्मिक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जीवन बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, तो जो वो बहुत बड़ा है वही बहुत बड़े वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि उसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, माने जीवन के बारे में संपूर्णता की बात, कि जीवन संपूर्ण रूप से है क्या, चाहता क्या है, किन स्थिति परिस्थितियों में कैसे बिहेव करता है, ये सब उसके विषय हैं। नहीं, उसका सामाजिक व्यवस्था से क्या मतलब होगा सर? सामाजिक व्यवस्था के बदलने मेरा कहना, आपने जीवन दर्शन की बात की। रुकिए, सामाजिक व्यवस्था किसके लिए होती है? व्यक्ति के लिए होती है, और व्यक्ति के लिए होती है। हाँ, और व्यक्ति को जाने बिना कोई सामाजिक व्यवस्था हो सकती है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बनी हुई है ना सामाजिक व्यवस्था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अरे सर, क्या वो व्यक्ति को जान के बनाई गई है? नहीं बनाई। हाँ, तो इसका मतलब है भारत में सर, कहीं भी दुनिया में कहीं भी व्यक्ति को जान के बनाई गई है? नहीं, जान के नहीं बनाई, तो लेकिन भारत में बनाई है, भारत में अपने तरह से बनाई है। हाँ सर, वो तो हर देश नहीं बनाई है, लेकिन जब तक आप व्यक्ति को जानकर उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं बनाओगे तब तक वो व्यवस्था व्यक्ति के अनुरूप तो नहीं होगी, माने सामाजिक तो नहीं होगी, वो तो असामाजिक होगी। और अभी तक सारी व्यवस्थाएं असामाजिक ही हैं, यही मैं बता रहा हूँ। और सामाजिक व्यवस्था क्या होगी ये बता रहा हूँ। कौन सी सामाजिक व्यवस्था बारे में? सारी अभी तक दुनिया में जितनी आई हैं और अभी जितनी चल रही हैं वो सब असामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो किसी भी व्यक्ति के अनुरूप नहीं है। एक भी व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये व्यवस्था मेरे अकॉर्डिंग है। भाई साहब, मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, ऐसा करके एक भी व्यक्ति नहीं है। वो तो ऐसा मुझे देखिए मेरी बात में, वो तो सर मैं जिस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ उसमें 100 के 100 बोलेंगे कि हमारे हिसाब से संपूर्णता नहीं आ सकती कभी भी। हाँ, सामाजिकता में कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, तो अब वो ये बात आप आके सिद्ध कर सकते हैं, मैं आपको वक्ता के तौर पे आमंत्रित कर सकता हूँ कि 100% कभी भी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, तो ये आप आगे सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये बात आप किस आधार पे बोल रहे हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है मेरा। और मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात रख दूंगा। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई नहीं हो सकती है, आप वो आधार बताएंगे। बिल्कुल, है ना? ठीक बात है, वो ठीक है, लेकिन और उस तरह से चर्चा चलेगी। जी 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 जी। अच्छा, दूसरा मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, यदि आप इस अन्यथा ना लें तो। नहीं, बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरा तो जन्म जाट के उसमें, जाट सरोही जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं जाति पाति कोई मानता नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, मेरा कहने का मतलब है। अब जो आप जो कह रहे हैं, राम रहीम भी जाट था।
पता नहीं खैर, लेकिन होगा जाट ही होगा। जी जी, जाट है, हरियाणा का जाट। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब है जी। अब आप चौथे वर्ण में आते, आप तो वर्ण देखा जाए शूद्र वर्ण में। पता नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं, और चूंकि मैं वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानता हूँ जी। नहीं, वर्ण व्यवस्था मानते, देखिए आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण ने आपकी जन्म पत्री बनाई होगी, आपके पिताजी ने बनवाई होगी। नहीं, मेरी जन्म पत्री कभी नहीं बनवाई गई। मतलब हमारे यहाँ ब्राह्मणों को उतना दखल नहीं होता था जी। नहीं, ऐसा वो मुझे नहीं लग रहा। आप जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण का आना केवल एक दो चीज में ही होता था बस, या तो शादी वगैरह में बुला लिया, वो शादी बनने में। और हमारे यहाँ सुनिए तो जरा, हमारे यहाँ किसी बच्चे की कुंडली हमारे घर वालों ने नहीं बनवाई। मतलब इस चीज में ब्राह्मण को नहीं बुलाया। शादी करते हैं जब वो लिखते हैं वर्ण, जिस बनाते हैं, वो जो पत्री भेजते हैं उसमें नहीं भेजते हैं, उसमें भेजते हैं वर्ण। आपको तो मैंने जब शादी की तो मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जी। चलिए कोई बात नहीं, मतलब आप हो सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पर मैंने जो है कोर्ट मैरिज की, मैंने कोई रिचुअल नहीं फॉलो किया, कोई भी किसी भी तरह। ठीक है, अच्छी बात। आगे आप क्या विचार देना चाह रहे हैं? आगे मैंने बताया तो, मैंने एक दर्शन दिया है कि आदमी वास्तव में है क्या चीज, और एक उसकी व्यवस्था दी है कि उसके हिसाब से व्यवस्था। तो ये दो दी हैं, और मैं यही चाहता हूं कि ये लोगों तक पहुंच जाए, लोग इस पर चिंतन मनन करें, और अगर इसमें कुछ सार्थकता है तो ये व्यवस्था भविष्य की व्यवस्था बने। ये वो तो ठीक है, अच्छी बात। देखिए, मेरा एक मानना है कि जो अभी तक जो बात आई है, आपने कबीर को भी पढ़ा होगा कभी? हाँ, ऐसे, क्योंकि मैं जब 11 साल साधु रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। ऐसे वेदों का भी किया है, कुरान का भी किया है, बाइबल का भी किया है, लेकिन वो ऐसे ट्रांसलेट, मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन वाला किया है। एक बार आप सुनिए, आप मतलब ट्रांसलेशन को गलत समझ रहे हैं क्या आप? ऐसा ये लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, नहीं, जब तक आपको नहीं लगे, ऐसा ये लोग बोलते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। ये लोग बोलने से क्या, एक बात सुनिए, मैक्स मुलर ने सारा जो संस्कृत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, क्या गलत है वो? पता नहीं, विद्वान ने क्या कह सकते हैं। ये कहने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश का भी कोई ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए आप, कमाल की बात है। आप किस तरह से फिर आप कैसे किसी को अपनी वो स्थापित कर सकते हैं बात को? हाँ, कर सकते हैं। किताबें हैं, हाँ भाई, जीवन से स्थापित करेंगे ना, किताबों से हम क्यों करेंगे? जीवन से कुछ चीज नहीं होती, मेरा मानना है जी। सुनिए, क्यों नहीं होता सर? जब आपके, मेरी बात सर रुकिए, आपके बारे में निर्धारण क्या किताबों से करेंगे या आपके द्वारा करेंगे? किताबों से निर्धारण होता है सर। तो मैं यही पूछूंगा कि जो आदमी, जैसे आप कह रहे हो कि किताबों से निर्धारण होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो? होता है नहीं, मैं चाहिए नहीं, होता है अभी तक। हाँ, तो अभी तक होता, तो ये गलत बात है कि सही बात है? इतनी बात पूछनी है? बिल्कुल गलत मान रहा हूँ मैं इस बात को। तो बस हो गई बात खत्म कि भैया गलत बात है। अब कोई आके कहेगा कि होता है, तो उसके बारे में ही किताबों से निर्धारण करवाएंगे कि ठीक है, फिर तुम्हारा निर्धारण किताबों से करवाते, तुमसे नहीं करवाएंगे। तो फिर देखते हैं कि वो अपने बारे में निर्धारण किताबों से करता है कि नहीं करता है। और शर्तिया वो नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए बात हमारी, तो बस किताब, अभी तक बस किताब साइड हो जाएगी अपने आप ही। मैं ये बताऊँ, आप देखिए, जो भी जिसने अभी तक जो भी निर्धारण हुआ समाज का हुआ, चाहे इस्लाम ले लो, ईसाईयत ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, हिंदू ले लो, उनका वो हुआ है, उनके प्रवर्तकों की किताबें लिखी गई हैं, उन्हीं के हिसाब से लिखी गई है, इस हिसाब से लिखी गई है, उसी से निर्धारण हुआ समाज का। तो गलत हुआ ना जब आप ये बात मान रहे हैं। मैं गलत मान रहा हूँ। हाँ, तो जब आप मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, और जो नहीं मान रहा है उससे चर्चा करेंगे, पूछेंगे भाई अच्छा, तो फिर तुम्हारा निर्धारण किताब से करें क्या? उसको पूछ लेंगे ना ये बात, तो कभी तुम राजी हो कि भाई अच्छा चलो तुम्हारा निर्धारण किताब से किया जाए। अगर वो राजी होगा तो फिर उसको देखेंगे कि वो किताब के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नहीं चल रहा है तो पूछेंगे भाई चल क्यों नहीं रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, फिर इसका मतलब। ऐसे करके सिद्ध होगा ना सर, प्रैक्टिकल से सिद्ध होगा, बातों से नहीं, प्रैक्टिकल से। नहीं, प्रैक्टिकल बात तो मान ले, देखिए प्रैक्टिकल से हो सकती है कुछ चीजें, लेकिन समझिए सारी चीजें होंगी। जब तक
अब सारी चीजें प्रैक्टिकल से होंगी। जब तक हम उन किताबों का खंडन नहीं करेंगे तो वो आएंगे विद्वान जो कहते हैं। हम उन किताबों का खंडन उन्हीं के विद्वान से कराएंगे। मैंने तो अपना तरीका आपको बता दिया। अच्छा, चलिए। हाँ, मेरे पास ऐसा तरीका है, मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न हैं कि मैं उन्हीं विद्वानों से उन्हीं की बातों का खंडन करवा सकता हूं, तो मैं क्यों खंडन करने में जाऊं? और मेरे खंडन करने का औचित्य क्या है? ये बात है, उनका औचित्य है। नहीं, औचित्य तो यही है हमारा कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जिस किताब के अनुसार गलत कह रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं कि भाई आप गलत है, आप कह रहे हो गलत नहीं है। तो ये उसके मुंह से कहलवाएंगे ना। हम क्यों कहें ये बात के गलत है? हम उसके मुंह से कहलवाएंगे। पहले हमें कहना पड़ेगा कि ये गलत है, तब वो ना हमें नहीं कहना पड़ेगा। देखो, मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आप आइए, अपनी बात रखिए, आपकी बात सही होगी तो हम उसे फॉलो करेंगे, सही होगी तो। अगर हम पहले ही बोल देते ना जी आपकी बात गलत है और आइए अपनी बात रखिए, वो क्यों आके रखेगा जब हम पहले से ही गलत मान के बैठे हुए हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा। मैं तो इसलिए मान रहा हूँ कि मैं उससे प्रताड़ित हूँ, इसलिए बता रहा हूँ खास तौर पे। नहीं, आप जिसकी बात करें सर, आप प्रताड़ित भी हों तो एज ए मानव, एज ए ह्यूमैनिटेरियन, एज ए मानव होते हुए एक मानव दूसरे मानव को पूरा स्थान देना चाहिए कि भाई आपके पास जो मेरे फायदे की बात है आप रखिए आके। नहीं, वो तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने स्थान दिया है ऐसा? मैं बता रहा हूँ, स्थान देने की बात सुनिए सर, हम दे रहे हैं, जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा, बताता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूँ कि वो जो स्थान जो है एक बौद्ध उसने एक व्यक्ति ने दिया था उसको, विवेकानंद को, उसमें अमेरिका में जाने के लिए, बोलने के लिए धर्म संसद में, और आज तक उसने जिक्र नहीं किया उसका, और अपने वेदों का बखान करने लगा। ऐसे क्या स्थान देने का फायदा हुआ सर? तो सर अब उन्होंने क्या किया उसका वो जाने, हम क्या करेंगे? नहीं, उस बारे में बता सकते हैं ना। भाई विवेकानंद ने जो किया उसके लिए मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ ना। मैं कैसे उसके जिम्मेदार नहीं है। मैं ये तो बताऊँ, मेरा मतलब कहने का, समझिए, देखिए सारी चीजें हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब, मैं मेरे लिए जिम्मेवार हूँ। देखिए जो जमीन पे रहता है ना, उस आदमी को जब तक आसमान पे नहीं चला जाता तब तक उसे दिखाई नहीं देता कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, और ऊपर जाने के बाद सोचता है जमीन रहने तो मुझे, मैं आसमान में ठीक हूँ। तो सर सर मेरा तो ये तरीका है कि मैं उसी से कहलवाऊंगा कि वो जमीन पे है कि आसमान पे है। अब आप भी, ये चैनल आपके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है। आप आइए, आप अपनी बात रखिए, और या कोई आता है उससे जैसे आप सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तो आप अपने तरीके से उससे डील कर सकते हैं। आपको भी उतना ही अधिकार है इस चैनल पे जितना मुझे है। मेरे तरीके से आप अपने तरीके से उससे कर सकते हैं, कोई वो नहीं है जी। ये पूरा ओपन चैनल है जी। ठीक है, एक बार ये मैं, आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं? मतलब मैं ज्यादातर दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी तो गोवा में हूँ तो घूमता रहता हूँ। तो अभी आया था, एक सप्ताह हुआ दिल्ली से आए हुए जी। अच्छा, 4-5 महीने दिल्ली में था। हाँ, मैं अभी लौटूंगा जनवरी में। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ द्वारका, सेक्टर 1 है ना, वहाँ पे महावीर एन्क्लेव है। द्वारका फ्लाईओवर के बगल में जी। ठीक है, मैंने देखा है। हाँ, तो बस वहीं पे रहता है। अच्छा, बढ़िया बात है। और दूसरी बात ये, आपके पास कितने ऐसे लोग जुड़े हैं, जैसे मुझे जोड़ेंगे, कितने ऐसे लोग जुड़े जो सवाल करते हैं आप, मतलब उस तरह से दूसरे विद्वान सवाल कर सकते हैं? ऐसे करके कोई लिखित में तो 1000 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऐसे तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ कि अब मैं जो तौर पर जुड़ूंगा। जी। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं आपके पास जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ? हाँ, बताया तो, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। अच्छा, नहीं वो तो लिख के बात करते हैं, जो अपना कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स नहीं, मुझे कमेंट नहीं, वहाँ आके जिनको जिस विषय में रुचि होती है वहाँ जुड़ते हैं डायरेक्ट और पूछते हैं। आप कम से कम हमारे लाइव के देखोगे 200-250 से भी ज्यादा लोग यहाँ अपनी बात रखने आ चुके हैं, और उनसे मैं तो पूछता ही हूँ मुख्य रूप से, और भी लोग वहाँ जुड़कर ही सीधा पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं और वहाँ आके मेरी जैसे ही जुड़ के भी पूछते हैं। अच्छा। जी। आप देखिए बहुत सारे वीडियोज हैं।
चलिए मैं देखता हूँ। मतलब पूरी प्ले लिस्ट है, लाइव करके लाइव प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें जो लोग आए हैं उन्हीं का लाइव है सारा। हाँ चलिए आप करें कोशिश, अच्छी बात है कि समाज को ठीक होना चाहिए, समाज को अच्छे रहन सहन होना चाहिए, अच्छा सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, और हर एक का साथ अधिकारों का उनका हनन नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमें उस तरह से बात करी जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और आप जुड़ेंगे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब उद्देश्य एक जैसे हैं तो एक जैसे एक साथ मिलके काम करें। और हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं कि भाई आपके पास इससे बेहतर कोई उपाय है तो आप बताइए, हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जी 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 जी। ठीक है। जी जी जी। तो ये पूरा खुला चैनल है, हर आदमी अपनी बात खोल के रख सकता है, एक बार नहीं अनेक बार रख सकता है। जी 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 जी। ठीक है जी सर। चलिए ठीक है, आपसे अच्छा लगा बात करते हुए। मैं इसलिए मैं कल 2-3 दिन से आपको मैंने चैनल देखा था, अच्छा लगा। जी जी।